पा रहा हूँ कि मेरे पास जिस प्रकार से विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर मैं पागलों की तरह दिन रात मैंने तैयारी करी और मेरे 135 और 130 नंबर 125 नंबर बन रहे थे। नॉर्मलाइजेशन की वजह से सर मेरी 6000, 7000, 10,000 से ऊपर रैंक है, 20,000, 30,000 रैंक है मेरी, 50,000 मेरे नंबर घटा करके 100 कर दिए, 105 कर दिए। मैं कहीं का नहीं रहूंगा सर, मैं बर्बाद हो गया। अब जब वो विद्यार्थी ये बात बोल रहे हैं तो सच बता रहा हूं, मैं बहुत भावुक हूं और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि सरकार ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने वास्तव में विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया है। मुझे दुख है, मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ इस बात को लेकर के। राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ जो दिन रात तैयारी करते हैं, सरकार ने अत्याचार किया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अत्याचार किया है। सच में वो विद्यार्थी 1 से 5वीं पारी के वो विद्यार्थी जो वास्तव में नौकरी के हकदार थे, वो वास्तव में इस से दूर कर दिए गए हैं। बताओ वो कैसे तैयारी करें, क्या करें? वो उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है और मैं मीडिया से पिछले 3 दिन से हाथ जोड़ रहा हूं। जी न्यूज, NDTV बोलते हैं हम बड़े बड़े लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कहां घुस गए वो? उनको शर्म नहीं आई? मैं उस मीडिया से कहना चाहता हूं, कहां मर गए आप जब इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है? अरे पत्रिका, भास्कर, अरे सरकार के तुम गुलाम हो गए क्या? कोई इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है? तुम नहीं आए हो, तुम नहीं आए हो, तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लायक हो ही नहीं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, तुम सरकार, यह सरकार पिछले काफी दिनों से 1.5 साल से मैं देख रहा हूं, सच में कुछ नहीं किया, केवल राम 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 के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे पकड़ करके जेल ठोक दो यदि तुम्हें कुछ बेनिफिट होगा तो। इन बच्चों के साथ गद्दारी हुई है, पिछली सरकार ने पेपर आउट करके लूटा, तुम नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लूट रहे हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मेरे पास सच बता रहा हूं, मैं भगवान कसम, मैं मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं, मुझे पब्लिसिटी नहीं, मुझे इन बच्चों के साथ जो धोखा हुआ मैं उसके लिए मैदान में खड़ा हूं। ये अत्याचार हुआ है, अत्याचार हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो, तुमने ट्विटर पर तुम्हारे फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में बर्बाद कर दिया इन चोरों को। मैं सच में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ। वास्तव में अत्याचार हुआ है। तुम यदि सच में न्याय करना चाहते हो, राम राज्य की झूठी बात करते हो, अरे राम राज्य की झूठी बात करते हो, इन बच्चों के साथ अत्याचार हो गया, तुम्हें शर्म नहीं आई? वैसे कह सकता हूँ, जिस इंसान के साथ अत्याचार होता है वही समझ सकता है अत्याचार क्या होता है। जिस इंसान ने भुगता है वही समझ सकता है पीड़ा इन बच्चों की। इन बच्चों के साथ अन्याय हो गया। तुम 6ठी पारी को फायदा दे रहे हो, 1ली से 5वीं पारी के बच्चों ने तुम्हारे किसी माँ बाप को मार दिया गया। अरे तुमने अत्याचार किया, ये बच्चे रो रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, भगवान कसम, ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, खोट जमा ही नहीं है मेरे में। भगवान कसम, मैंने कुछ किया ही नहीं खोटा काम आज तक। मैं कहीं इन बच्चों का भला चाहता था, इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, तुमने पाप कर दिया है। तुम्हें इस जीवन में, तुम्हें वास्तव में कुछ भी नहीं हासिल होगा यदि तुमने नॉर्मलाइजेशन किया। से प्रत्येक बारी के लिए सीट आवंटित करके कट ऑफ जारी कर दो। तुम कुछ कर सकते हो तो इतना कर दो, अरे इतना कर दो। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन लोगों के घरों को बर्बाद करता है, माँ बाप के सपनों को तार तार करता है। मैं चाहता हूँ न्याय होना चाहिए, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द